हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पैनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पैनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान के विभिन्न प्रावधानों पर हमारे द्वारा इस विषय के अंतर्गत चर्चा की जानी है, जिसके अंतर्गत आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड एक अत्यंत कठोर प्रकृति का दंड होता है। मृत्युदंड हमारी दंड व्यवस्था का आरंभ से ही एक प्रमुख अंग रहा है। गंभीर प्रकृति के अपराधियों के लिए प्राय मृत्युदंड दिया जाता रहा है। मनुष्यों को अपने प्राण अत्यधिक प्रिय होने के बावजूद भी उसे प्राण दंड की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इसके पीछे कारण यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जब दूसरों के प्राण लेते समय अपराधी को दया और करुणा याद नहीं आई, तब ऐसे व्यक्ति के लिए भी दया और करुणा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सामान्यतया दंड की मात्रा और उसका निर्धारण अपराध की गंभीरता तथा उसके कारण समाज को उत्पन्न होने वाले संभावित संकट पर निर्भर करती है। अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति के अनुसार उसे कम या अधिक दंड दिया जाता है। अपराधी व्यक्ति अपराध कृत्य के परिणाम स्वरूप होने वाले सुख या फायदे का मूल्य दंड के खतरे के रूप में चुकाने के लिए तैयार रहता है। यदि दंड का दुख अपराध से होने वाले सुख की तुलना में अधिक कष्टदायी हो तो वह अपराध करने से डरेगा। अपराधी की यही मनोवृत्ति मृत्युदंड के प्रति भी लागू होती है। दांडिक विधि शास्त्र के निरपेक्ष विश्लेषण से यह पता चलता है कि मृत्युदंड केवल हत्या या बलात्कार जैसे गंभीरतम अपराधों के लिए ही दिया जाना उचित है, जिसके कारण समाज के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है। और अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि दंड व्यवस्था में सुधारात्मक तरीकों को प्रधानता दी जाने पर भी बिरले मामलों में मृत्युदंड को यथावत बनाए रखना दांडिक दृष्टि से भी आवश्यक है, ताकि अवांछित तथा समाज के लिए खतरनाक अपराधियों का अस्तित्व समाप्त किया जा सके। मृत्युदंड टॉपिक के अंतर्गत आज हम दो शीर्षकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला, इसकी परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। दूसरा, विभिन्न देशों में मृत्युदंड अर्थात कैपिटल पनिशमेंट इन वेरियस कंट्रीज। अब है सबसे पहले मृत्युदंड की परिभाषा, डेफिनेशन। मृत्युदंड, जिसे राजदंड अथवा फांसी की सजा अथवा प्राणदंड भी कहते हैं, इसका अर्थ सीधा एवं स्पष्ट है। मृत्युदंड से तात्पर्य है अपराधी की मृत्यु कारित कर देना। फेयरचाइल्ड ने मृत्युदंड की
परिभाषा देते हुए कहा है कि अपराध के लिए मृत्यु की सजा को प्राणदंड कहते हैं। इसी प्रकार सीएम अब्राहम के अनुसार सामाजिक नीति के स्वरूप किसी भी शासन सत्ता के अधीन गंभीर समझे गए अपराध के दोषी को मौत के घाट उतारने की प्रथा को ही प्राणदंड कहा जाता है। इसी प्रकार हेलन के अनुसार अपराधी को जिसने समाज के किसी सदस्य के प्राण लिए हों अथवा लेने में सहायता पहुंचाई हो, समाज से सदैव के लिए हटा देने का उपाय ही मृत्यु दंड है। इसी प्रकार विधिक भाषा में मृत्यु दंड को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अपराध के लिए निर्धारित दंड विधि के अधीन अपराधी के प्राण ले लेना ही मृत्यु दंड है। सरल भाषा में मृत्यु दंड का अर्थ किसी अपराधी की मृत्यु कारित करने से है जो कि दंड के स्वरूप की गई हो। मृत्यु दंड कठोरतम दंड है, अतः अत्यंत गंभीर किस्म के अपराधों में ही दिया जाता है। यह दंड केवल शासन के द्वारा ही दिया जा सकता है। समूह या व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित करने को हत्या माना जाएगा। अब है दूसरा टॉपिक, कैपिटल पनिशमेंट इन वेरियस कंट्रीज। विभिन्न देशों में मृत्यु दंड। संसार के अनेक देशों में मृत्यु दंड की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन रोमन सभ्यता में मृत्युदंड को कठोरतम बनाने के लिए मृत्युदंड दिए जाने वाले अपराधी को मृत्युदंड से पूर्व अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। अपराधी को जनता के बीच लाकर खुलेआम मृत्युदंड दिया जाता था। जैसे पिता के हत्यारे को एक जीवित कुत्ते, बिल्ली या सांप के साथ बोरे में बंदकर नदी में फेंक दिया जाता था। इसी प्रकार यहूदियों तथा यूनानियों में अपराधी की खाल उधेड़कर उसकी मृत्यु कारित करने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन फिलिस्तीन में अपराधी को भाले की नोक पर उछालकर अथवा ईंटें मार मार कर मृत्युदंड दिया जाता था। जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया में अपराधियों को जीवित जमीन में गाड़कर उन्हें पहियों से रौंदकर मृत्युदंड दिया जाता था तथा लोहे की गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी। इसी प्रकार इंग्लैंड के इतिहास में हेनरी अष्टम का नाम क्रूर दंड देने के लिए प्रसिद्ध है। उसके समय लगभग 72,000 लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया था। यह क्रूर शासक मृत्युदंड दिए गए अपराधियों को उबलवाया करता था। हेनरी अष्टम की पुत्री एलिजाबेथ और अधिक क्रूर बताई जाती है। वह अपराधियों के टुकड़े टुकड़े कर मृत्युदंड देती थी। मृत्युदंड के रूप में मानव द्वारा मानव पर किए जाने वाले अत्याचार के प्रति उदारतावादी विद्वान हमेशा से ही चिंतित रहे हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रमुख अपराध शास्त्री बेकेरिया ने मृत्युदंड, अंग विच्छेद एवं दागने जैसे अपराध को अमानुषिक बताकर उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसके परिणाम स्वरूप अपराधी को दंडित करते समय उसकी कलुषित बुद्धि पर विचार करना आवश्यक समझा जाने लगा, जो आज तक आपराधिक विधि का आधारभूत सिद्धांत बना हुआ है। इसी तरीके से सैमुअल रोमुले, जो इंग्लैंड के अपराध शास्त्र के शीर्षस्थ विद्वान थे, ने सन 1807 में मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाई और कहा
कि यह दंड मनुष्य की बर्बरता तथा मानव जीवन को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति का द्योतक है। मृत्युदंड की प्रभावशीलता पर लगातार अध्ययन चल रहा है। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि मृत्युदंड एक प्रभावशाली निरोधक के रूप में असफल रहा है। अतः अनेक देशों ने मृत्युदंड को अमानवीय करार देकर समाप्त कर दिया है। इंग्लैंड में 1908 ईस्वी से 16 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया गया है। सन 1965 में ब्रिटेन की संसद ने 5 वर्ष के लिए मृत्युदंड को स्थगित कर दिया और हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था। अंत में सन 1969 में ब्रिटेन की संसद ने 185 के विरुद्ध 343 मतों से मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का एक विधेयक पारित करके मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार फ्रांसीसी सरकार ने 1948 में राजनीतिक कारणों से दी जाने वाली फांसी की सजा को भी समाप्त कर दिया। पुर्तगाल में सन 1843 से किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया और सन सन 1867 में मृत्युदंड को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया गया। नीदरलैंड ने सन 1870 में, नॉर्वे ने सन 1905 में, स्वीडन ने 1921 में, डेनमार्क ने सन 1930 में, स्पेन ने सन 1932 में, आयरलैंड ने सन 1944 में एवं फिनलैंड ने सन 1949 में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी है। बाद में डेनमार्क में राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड फिर से दिया जाने लगा है। इटली ने सन 1948 में मृत्युदंड समाप्त कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 31 मार्च 1965 को मृत्युदंड को सपरिश्रम कठोर कारावास में बदल दिया। रोमानिया ने सन 1864 से ही मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। रूस में 16 वर्ष से कम आयु के अपराधियों एवं सजा के समय गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। वहाँ राजद्रोह, जासूसी एवं सोच विचार कर की गई हत्याओं के लिए ही मृत्युदंड दिया जाता है। अर्जेंटीना एवं पश्चिमी जर्मनी के संविधान में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। अमेरिका के अनेक राज्यों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है। जिन राज्यों में मृत्युदंड समाप्त नहीं है, वहाँ भी इन दिनों शायद ही किसी को मृत्युदंड दिया गया हो। अमेरिका में संसद के 8वें संशोधन के द्वारा मृत्युदंड को असंवैधानिक माना गया है। वहाँ मृत्युदंड तभी दिया जाता है जब राज्य न्यायालय के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि कर दी जाए। इसी प्रकार एशियाई देशों में नेपाल ने सन 1931 में, इजराइल ने सन 1954 में मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। जापान, बर्मा एवं श्रीलंका में मृत्युदंड अत्यंत गंभीर किस्म के अपराधों के लिए ही दिया जाता है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड पर चर्चा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत आज हमारे द्वारा मृत्युदंड के दो महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा प्रारंभ की गई, जिसमें पहला मृत्युदंड की परिभाषा और दूसरा विभिन्न देशों में मृत्युदंड पर हमारे द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। अगले व्याख्यान में हम
भारत देश में मृत्युदंड की स्थिति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।